Hello bachcho, hello students, welcome everyone to my channel, to our channel that is Just Learn Science. So in this particular channel we talk about science topics, and today I will be discussing a very important topic, that is cell, the fundamental unit of life. यहाँ पर आज पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ सेल, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है और उसकी डिस्कवरी किसने की थी. And in upcoming sessions and upcoming videos you will learn more about the cell, the fundamental unit of life. So let us start कि सेल होता क्या है, व्हाट एक्चुअली द सेल इज़. सो सेल हमारे पास क्या है, जैसे आप यहाँ पे जो ये डायग्राम देख रहे हो, दिस इज़ अ सेल, राइट. सो ये सेल है. सो जनरली इफ़ आई टॉक कि अगर हम बात करते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हम सब कहते हैं, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज़ सेल, सो आपका क्विक आंसर होता है दैट सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है यहाँ पर. सो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरियाज हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, एवरीथिंग दैट इज़ लिविंग, वो किस चीज़ से बनी है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल. ओके. सो सेल को इसीलिए हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. और फंडामेंटल के साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है. इफ़ आई से मुझे एक दीवार बनानी है, तो उस दीवार के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले कुछ कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ शेप चाहिए. तो वो क्या है, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है. जस्ट लाइक सेल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास टिश्यू बन जाता है. इन द सेम वे, राइट. सो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल बिकॉज जितने भी हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के, है ना, तो हमारे सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे और सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. सो वी कैन से आवर होल फंक्शनिंग, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ सेल. सेल कंट्रोल कर रहा है. और अब बात आती है कि ये जो वर्ड है सेल, इसका मतलब क्या है. सो ये वर्ड जो सेल है, ये एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है अ लिटल रूम, कि छोटा सा कमरा जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं, राइट. तो अब हम पढ़ेंगे कि ये सेल की डिस्कवरी किसने की थी, राइट. हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ, कैसे की गई, ईच एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्टली, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, मतलब सबसे पहले किसको पता चला कि हाँ जी, हमारी बॉडी में या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल होता है. सो ये सबसे पहले डिस्कवरी की थी आवर द ग्रेट साइंटिस्ट, दैट इज़ रॉबर्ट हुक ने, ठीक है. सो रॉबर्ट हुक जी ने की थी इसकी डिस्कवरी इन द ईयर 1665. सो ईयर को याद रखना, साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है. ओके. तो उस टाइम पे क्या था, 1665 बहुत पुराने ज़माने की बात है. तो तब कोई भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे. तो उन्होंने क्या किया था, एक प्रिमिटिव, मतलब पुराने ज़माने का माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाया था वो यूज़ किया. आप यहाँ पे देख भी सकते हो, उन्होंने कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप यूज़ किया था. ओके. सो हियर मैंने यहाँ पे पिक्चर भी मेंशन की है. तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ से, ठीक है, कौन सा पेड़ लिया उन्होंने, सबसे पहले हम बात करेंगे ओक ट्री. तो उन्होंने ओक ट्री को चूज़ किया, उसके जो बाहर का कॉक होता है जिसको बाक बोलते हैं, बाक से कॉक को निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. तो उन्होंने देखा, बिल्कुल पतली सी स्लाइस लेकर उन्होंने ये चीज़ की. तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जैसे हेक्सागन्स होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे. तो उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया, दैट इज़ उन्होंने कहा कि ये क्या है, सेल है. सो उन्होंने ही इसका नाम रखा था सेल, ठीक है. सो रॉबर्ट हुक वॉज द इंग्लिश साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की थी सेल्स की, उन्होंने ही उसका नाम रखा था सेल, ठीक है. और उन्होंने कहाँ से डिस्कवरी की, फ्रॉम द कॉक ऑफ ओक ट्री, ठीक है. ओक ट्री की कॉक से उन्होंने सेल्स देखे, तो वहाँ से उनको लगा कि हाँ, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल. अब हम बात करते हैं
कि जो उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल्स की, वो सेल्स कैसे थे, है ना। तो अब ये भी बात करनी बहुत ज़रूरी है कि वो सेल्स कैसे थे। सो द सेल्स ही डिस्कवर्ड वर डेड सेल्स। वो कैसे सेल्स थे? दे वर डेड सेल्स। डेड सेल्स का मतलब क्या है? अब कॉक है, कॉक में कौन से सेल्स होते हैं? ठीक है, कॉक में कौन से सेल्स होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जनरली क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। तो उन्होंने जो सेल्स की डिस्कवरी की, ठीक है, मतलब जो भी सेल्स उनको देखने को मिले दैट वर डेड सेल्स। तो उसको बाद में पता चला कि वो सेल्स क्या थे? डेड सेल्स थे। अब हमारे पास क्या है, एक बार किसी ने भी डिस्कवरी कर दी तो सभी साइंटिस्ट को क्या हो जाता है कि ओके हम भी कुछ नया देखते हैं, ठीक है, बिकॉज साइंटिस्ट के अंदर क्या होती है? रिसर्च करने की शक्ति होती है। सो उन्होंने, उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आए एंटोन वॉन लीeuwenhoek, ठीक है। सो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने इन द ईयर 1673, सो ईयर को याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितना गैप है, 1665 एंड आफ्टर दैट इन 1673 एंटोन वॉन लीeuwenhoek एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिस्कवरी की लिविंग सेल्स की, ठीक है। तो डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की है? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ओके और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे लिविंग सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ के होते हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, उन्होंने डिस्कवर किया वाइट ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स, बैक्टीरिया सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, यीस्ट सेल्स, और उन्होंने बताया कि जो ये सेल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनका शेप होता है, डिफरेंट डिफरेंट इनका साइज़ होता है। ओके तो ये चीज़ हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास अब हम जो भी सेल पढ़ते हैं, है ना, कि सेल का ये स्ट्रक्चर है, तो सेल के अंदर हम ये छोटा सा एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं। तो वो हमारे पास साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है सर्कुलर सा, वो क्या है? सो इन द ईयर 1833, इसको 1831 टू 1833 लिखते हैं क्योंकि इनकी रिसर्च 3 साल चली थी। ओके सो वहाँ पे क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। तो उन्होंने कहा कि जो ये सर्कुलर पार्ट है सेल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, में ये रॉबर्ट ब्राउन थे साइंटिस्ट, और इन्होंने सेल के अंदर जो ये सर्कुलर पार्ट था उसकी डिस्कवरी की और उसको कहा कि ये न्यूक्लियस है। ओके सो यहाँ पे न्यूक्लियस आएगा। इन द प्लांट सेल ऑफ ऑर्किड, कहाँ पे डिस्कवरी की उन्होंने? ऑर्किड के प्लांट सेल में डिस्कवरी की। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आए थे बच्चों, वो थे मैथायस जैकॉब्स शेल्टन, ठीक है। तो जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन द ईयर 1838, ठीक है, तो वो हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन द ईयर 1831 टू 1833। सो आई हैव अरेंज्ड ऑल इन सीरीज, मतलब फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने सभी साइंटिस्ट की प्लेसमेंट की है लाइक यहाँ पर, जिससे आप इजीली इनको याद कर सकते हो। सो यहाँ पर है इन द ईयर 1838 मैथायस जैकॉब्स शेल्टन, इसको हम MJ भी बोल देते हैं, शेल्टन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही वॉज अ जर्मन बोटानिस्ट। वो क्या थे? एक जर्मन बोटानिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी सेल्स हैं हमारे पास, है ना, जैसे एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने कहा था कि डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं सेल्स के, तो उसी तरह से इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे इन्होंने प्लांट के सेल्स पे काम किया, प्लांट्स में से सेल्स निकाल कर और उनको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो प्लांट के सेल्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट के सेल्स हैं, ठीक है, जो प्लांट टिश्यूज से हम उन्होंने निकाले, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एनिमल सेल्स, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट सेल्स की डिस्कवरी की एंड हियर इट इज द डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल एज शोन हियर। ऑल राइट, अब उसके बाद हमारे पास इन द ईयर 1839, मतलब अगले ही साल, एक और साइंटिस्ट आए हुज नेम वॉज थियोडर श्वान। सो इन द ईयर 1839 ही वॉज अ जर्मन जूलॉजिस्ट, जैसे वो एक बोटानिस्ट थे, ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। उन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल का टिश्यू है, ठीक है, मतलब एक एनिमल का सेल उन्होंने डिस्कवर किया। सो ही वर्कड ऑन एनिमल सेल्स, और मैथायस जो स्केलेटन थे उन्होंने वर्क किया था प्लांट के सेल के ऊपर। सो वी कैन से इन दोनों ने मिलकर हमारे पास किसकी डिस्कवरी की? प्लांट सेल की और एनिमल सेल की डिस्कवरी की।
आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट आए हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इन द ईयर 1858 द साइंटिस्ट वाज रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, उन्होंने क्या दी, जो भी ये सेल की थियरीज, डिफरेंट डिफरेंट थियरीज आ रही थी, जैसे रॉबर्ट हुक ने अपनी थियरी दी सेल के अकॉर्डिंग, लुएन हुक ने अपनी थियरी दी, ठीक है, शेल्डन एंड श्वान ने अपनी थियरी दी। तो रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया, कंप्लीट की सभी की सेल थियरीज को और एक फेमस कोट दिया। कोट मतलब एक कंक्लूजन दिया जिसके अकॉर्डिंग ओमनिस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स जो भी सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एज शोन हियर, जो भी सेल्स हैं, सपोज ये क्या है, एक पेरेंट सेल है। सो सभी सेल्स क्या हैं, मतलब एक सेल दूसरे सेल से ओरिजिनेट होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट जो ये सेल है ये आगे 2 सेल बना रहा है, फिर आगे 2 सेल बन रहे हैं, दैट ऑल द सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिस वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो. So that is all for today's session, or we can say today's video. So in this video I just want to summarize all the things that we have started regarding what is a cell, right? What is a cell, what are like what are the different why it is known as a fundamental unit, and everything we have studied regarding the cell. After that we have studied how the cell was discovered, who discovered the cell, what are the different postulates that were given by different scientists regarding the discovery of cell. In this firstly हमने पढ़ा about the Robert Hooke, जिन्होंने इन द ईयर 1665 किसकी डिस्कवरी की थी, डेड सेल्स की, विद द हेल्प ऑफ अ कॉक फ्रॉम द ओक ट्री, और उन्होंने ही किस को टर्म दी थी, दैट इज सेल. आफ्टर दैट हमारे पास साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. इन द ईयर 1673 ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस ऑफ द सेल्स. ओके, आफ्टर दैट हमारे पास साइंटिस्ट आए इन द ईयर दैट इज़ 1833, रॉबर्ट ब्राउन. उन्होंने क्या बताया कि जो सेल के अंदर एक डार्क पार्ट, जो सर्कुलर पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज़ न्यूक्लियस. तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. उसके बाद हमारे पास आए एम.जे. शेल्डन एंड थियोडर श्वान इन द ईयर 1838 एंड 1839. उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल की डिस्कवरी की रिस्पेक्टिवली. After that, Rudolf Virchow in the year 1858, he discovered, he completed the cell theory and gave a popular conclusion, that is omnicellula e cellula, which means that all the cells, okay, जितने भी living cells हैं वो कहाँ से originate हो रहे हैं, from the pre-existing cells. Okay, जैसे offsprings कहाँ से बनते हैं, अपने parents से बनते हैं. In the same way, all the cells are originating, or you can say are formed from the pre-existing cell. So that is all for today's session. I hope you all enjoyed learning here on Just Learn Science. I will keep posting more and more videos, and next video will be regarding the cell, the fundamental unit of life. So do share, subscribe and like this video, and I hope I am delivering some of my knowledge to all of you students. So thank you so much for watching this video. Keep showing your love, and thank you so much.